रुको, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो आप देखने वाले हो वो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। बांग्लादेश एक ऐसा देश जिसे या तो बहुत कम आंका गया या फिर बहुत ज्यादा बदनाम किया गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? भीड़, गरीबी और संघर्ष की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, पर क्या आपने उस जिंदगी को महसूस किया है जो इन तस्वीरों के पीछे सांस लेती है? यहाँ लोग दिन में कैसे सरवाइव करते हैं? रात को डर ज्यादा होता है या उम्मीद? और जो हमें एक्सपोज्ड लगता है, क्या वो सच में सच्चाई है या अधूरी कहानी? इस ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री में कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं, कोई झूठा ग्लैमर नहीं, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी, वो भी बिना फिल्टर। तो सवाल ये है, क्या बांग्लादेश उतना ही टफ है जितना बताया जाता है, या फिर हम सच जानने से डरते हैं? वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हर जवाब एक नया सवाल खड़ा करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप हमारी ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैसे ही आप ढाका में कदम रखते हैं, सबसे पहले जो चीज आपको घेर लेती है वो है भीड़। हर तरफ लोग, रिक्शा, बसें, बाइक और पैदल चलते चेहरे, मानो शहर कभी रुकता ही नहीं। सड़कों पर ट्रैफिक सिर्फ जाम नहीं है, बल्कि यह यहाँ की रोजमर्रा की हकीकत है। हॉर्न की आवाज, धुएं से भरी हवा और लगातार भागती जिंदगी एक अलग ही माहौल बना देती है। यहाँ नॉर्मल डे का मतलब आराम या शांति नहीं, बल्कि लगातार संघर्ष है। आम आदमी सुबह से रात तक काम में लगा रहता है ताकि दिन का खर्च निकल सके। समय यहाँ पैसा नहीं, जरूरत है। ढाका की यह पहली झलक आपको चौंका देती है, क्योंकि यह शहर आपको देखता नहीं बल्कि सीधे टकरा जाता है। ढाका की चमकती सड़कों से थोड़ी दूरी पर ही झुग्गी इलाकों की सच्चाई सामने आ जाती है। टीन की छतें, संकरे रास्ते और सीमित संसाधनों में जीते हजारों लोग। यहाँ गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं है, बल्कि सीमित विकल्पों की कहानी है। कई बच्चे स्कूल जाने की उम्र में काम करते दिखाई देते हैं, क्योंकि पेट की भूख किताबों से ज्यादा जरूरी हो जाती है। कम मजदूरी और बढ़ती महंगाई ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लोगों की मजबूरी है या फिर सिस्टम की नाकामी? आम लोग सरकार से बहुत ज्यादा नहीं, बस इतना चाहते हैं कि मेहनत का सही फल मिले और उनके बच्चों का भविष्य उनसे बेहतर हो। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है यहाँ के कामकाजी लोग, खासकर गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर। सुबह बहुत जल्दी घर से निकलना और देर रात लौटना इनकी रोज की दिनचर्या है। लंबे वर्किंग आवर्स के बावजूद सैलरी सीमित रहती है, लेकिन विकल्प कम होने की वजह से लोग शिकायत नहीं कर पाते। इन फैक्ट्रियों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जो न सिर्फ अपने परिवार को संभालती हैं, बल्कि देश की एक्सपोर्ट इकोनॉमी में भी बड़ा योगदान देती हैं। दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स इन्हीं हाथों की मेहनत से बने कपड़े पहनते हैं। फिर भी ये लोग बिना आवाज उठाए चुपचाप उस सिस्टम को ढोते रहते हैं जो पूरे देश को आगे बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में महिलाओं की जिंदगी सिर्फ घर की चार दीवारों तक सीमित नहीं है, लेकिन पब्लिक प्लेस पर उनकी सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल बनी हुई है। काम पर जाना, भीड़ भाड़ वाले ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना और देर रात लौटना, हर कदम पर सतर्कता जरूरी है। काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं, खासकर तब जब समाज की सोच अभी भी कई जगह पीछे है। फिर भी हकीकत यह है कि चुनौतियों के बावजूद महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। वे पढ़ रही हैं, कमा रही हैं और अपने लिए जगह बना रही हैं, डर के साथ, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हुए। बांग्लादेश में इस्लाम सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचे का अहम हिस्सा है। दिन की शुरुआत और अंत मस्जिदों से आती अजान की आवाज के साथ होती है, जो लोगों की दिनचर्या को दिशा देती है। धार्मिक अनुशासन यहाँ साफ दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ व्यक्तिगत आजादी की अपनी सीमाएं भी हैं। अधिकतर लोग अमन और सह अस्तित्व में विश्वास रखते हैं, पर कहीं कहीं आस्था और कट्टरता के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यही संतुलन तय करता है कि धर्म जिंदगी को जोड़ता है या बांटता है। बांग्लादेश का खाना उसकी जिंदगी की तरह सादा लेकिन असरदार है। सड़कों पर मिलने वाला स्ट्रीट फूड सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत है। मछली और चावल यहाँ के खाने की पहचान है,
जो लगभग हर घर में मिल जाते हैं। सीमित साधनों के बावजूद स्वाद में कोई कमी नहीं दिखाई देती। यहाँ खाना गरीबी की निशानी नहीं, बल्कि संस्कृति की पहचान है। एक प्लेट खाना आपको लोगों की आदतें, उनके हालात और उनकी सोच को समझने का मौका देता है। बांग्लादेश की सड़कों पर आपको दो तरह के बच्चे मिलेंगे, कुछ स्कूल जाते हुए और कुछ काम पर जाते हुए। एक तरफ किताबें हैं, दूसरी तरफ रोज की कमाई की मजबूरी। कई बच्चों के सपने हालात से टकरा कर टूट जाते हैं, क्योंकि शिक्षा हर किसी की पहुंच में नहीं है। गरीबी, पारिवारिक जिम्मेदारियां और सीमित संसाधन उनके भविष्य को तय कर देते हैं। फिर भी इन बच्चों की आंखों में एक उम्मीद दिखाई देती है कि शायद आने वाला कल आज से बेहतर हो। इंटरनेशनल मीडिया ने बांग्लादेश को अक्सर गरीबी और संकट के फ्रेम में दिखाया है, जहां मेहनत, सामाजिक बदलाव और छोटी प्रगति की कहानियां पीछे छूट जाती हैं। इससे दुनिया एक अधूरी तस्वीर देखती है, जबकि जमीनी हकीकत कहीं ज्यादा जटिल है। राजनीतिक अस्थिरता ने आम लोगों को थका दिया है। चुनाव और सत्ता संघर्ष से भरोसा कम हुआ है, इसलिए लोग राजनीति से दूरी बनाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पर ध्यान देते हैं। युवा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उम्मीदें अब भी अनिश्चित हैं। बांग्लादेश न पूरी तरह काला है, न पूरी तरह सफेद। यहाँ संघर्ष है, लेकिन इंसानियत भी है। जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। ये देश समस्याओं से भरा है, मगर उम्मीद से भी। शायद सवाल किसी देश को एक्सपोज करने का नहीं, बल्कि उसे सही तरह से समझने का है, और वही सवाल दर्शक के लिए खुला छोड़ दिया जाता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में राय दें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।